हेलो नमस्कार सभी को। अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी नल और टंकी से संबंधित हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 टाइप हमने कर लिया है। आज 5वें टाइप में पहला क्वेश्चन देखते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन लाया हूं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से हैं और एग्जाम में हाल ही में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे एक लाइन में एक इक्वेशन पर इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा कि टाइम अगर दिया हुआ है तो उसे उल्टा करके स्पीड के रेशियो में बदल लेना है और जहां जहां पर नाम दिखेगा यानी कि जहां आपको ए को रखना है वहां पर उसका स्पीड वाला रेशियो सिर्फ पुट करते जाइए। तो प्रैक्टिस करने पर 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत सारे हमने कराया है और आप अगर एक ही मेथड से ज्यादा क्वेश्चन को कर पाते हैं तो बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप इतना से ज्यादा अभी मत पढ़िए, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़िए। आपका खुद दिमाग जब डेवलप हो जाएगा तो नए क्वेश्चंस भी आने पर आप कुछ कुछ प्रैक्टिस करते टाइम में बनाना शुरू कर दीजिएगा, तो एग्जाम में भी वो चीजें आपको अप्लाई होना शुरू हो जाता है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक नल एक पानी की टंकी को 4 घंटा में भर सकता है। एक नल ए मान लीजिए जो भरने वाला बताया गया है 4 घंटा में है। नल को खोलकर टंकी का 3/4 भाग भर लिया जाता है। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो नोट्स बना रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स फोन करके बताए भी हैं कि नोट्स बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि वो फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, और जिस दिन वीडियो नहीं डालते हैं तो उस दिन वो बोलते भी हैं कि वीडियो नहीं आया है। तो ऐसे में हमारे अंदर से और ये एक्साइटमेंट आता है कि नहीं, डालना चाहिए वीडियो रेगुलर। तो आप नोट्स बनाते टाइम में जितना हो सके डिटेल से कुछ पॉइंट्स को लिख करके रखिए। ऐसे होगा क्या कि आप जब भी देखने जाएंगे रिवीजन करते टाइम में तो चीज़ें जो मैं बोलता हूँ वो दिमाग में तुरंत से आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि कोई चीज़ें भूलने की आदत होती है तो आप भूल सकते हैं कुछ पॉइंट जो मैं बोलता हूँ। तो ए पॉजिटिव है, 4 घंटा में भर सकता है। नल को खोलकर टंकी का 3/4 भाग भर लिया जाता है। अब ए नल को खोल दिया गया और 3/4 भाग भर दिया गया है, तो बाकी बचा होगा कितना, तो 1/4 भाग। अब 1/4 भाग को कैसे भरा जा रहा है, बोला गया आगे कि फिर समान भरण क्षमता का मतलब उतना ही, जैसे पहला नल था कैपेसिटी, उतना ही कैपेसिटी वाले, समान का मतलब उसके बराबर कैपेसिटी वाले 2 और नलों को खोल दिया जाता है। यानी 3/4 भाग तो अकेला ए भरा है, उसके बाद 2 नल और खोल दिया जाता है। कब? 3/4 भर जाता है उसके बाद में। तो अब हो गए 3 नल और तीनों नल भरने का काम करेगा अब आगे, और 1/4 भाग ही भरना है। उसके बाद यानी 15 मिनट बाद टंकी से पानी निकालने के लिए, यानी कि खोल दिया गया तीनों को और वो कुछ देरी तक चला होगा तीनों, उसके 15 मिनट बाद निकलने वाला, देखिए उसके 15 मिनट बाद निकलने वाले को यानी पानी निकासी वाले नल को खोल दिया गया, जिसके कारण जो खोला गया है उसका क्षमता 2 गुनी है। निकालने वाला जो है नल वो पहले नल से 2 गुनी क्षमता वाले हैं। तो आपको तो यहाँ पर ए और बी का स्पीड मिल गया। यहीं से बोला गया कि बाद वाला जो नल है वो 2 गुना क्षमता रखता है, यानी कि ए को अगर 1 रखते हैं तो बी को 2 रखना होगा। डायरेक्ट क्षमता ही आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो स्पीड का रेशियो 1:2 है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है। बुक में अगर देखिएगा इसका सॉल्यूशन तो आपको समझने में ही मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं अब यहाँ पर सबसे पहले कि वो जो पहला नल 3/4 भाग जो भरा होगा वो कितने घंटे में भर दिया होगा, इसके बारे में पहले आपको बताता हूं। तो पूरा एक भाग ये 4 घंटा में, तो 3/4 भाग कितने घंटे में, तो 3/4 आप बता सकते हैं कि 3 घंटा में भरा होगा। 3 घंटा तक चालू करेंगे तब 3/4 भाग। 2 घंटा तक उसको अगर चालू करते तो 1/2 भाग।
अगर 4 घंटा तक उसको चालू रखते तो 4 का 4 यानी कि 1 भाग पूरा भर देता। तो इतना आप अब समझ चुके होंगे कि 3/4 भाग भरा है, इसका मतलब 3 घंटा तक पहले अकेले किसको, ए को चलाया गया है। तो अब मैं इधर इक्वेशन बनाता हूं। देखिए ये इधर लिखा समझाने के लिए सिर्फ इतना कि 3/4 को कितना घंटा लगा होगा, 3 घंटा। तो अब क्या करेंगे कि यहां पर ए से पहले भरने का काम करवाएंगे। क्यों भरने का काम करवा रहे हैं, क्योंकि फाइनली टंकी क्या हो रहा है, भर रहा है, इसलिए ए से पहले करवा देते हैं काम यहां पर। तो ए के जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए नहीं बल्कि 1 लिखेंगे, और ये 4 घंटा में पूरा टंकी को भर देता। तो ये तो लेफ्ट साइड में पूरा काम करवा दिए हैं। अब राइट साइड में कैसे कैसे हो रहा है ब्रेक हो करके, वही आपको रखना रहता है इस क्वेश्चन में। तो रखते हैं कैसे हुआ है। देखिए अकेला ए जो है वो 3 घंटा तक काम किया है। तो जितना भाग हुआ होगा तो 3 काम हो गया। यहां पर एक्चुअली डिनोट क्या होता है कि टोटल वर्क कितना हो रहा है। चूंकि 1 घंटा में 1 काम तो 4 घंटा में 4 काम, तो टोटल 4 काम हुआ है। उसमें से 3 काम ए ने अकेला कर दिया है 3 घंटा में। अब 2 नल और आ गए हैं सेम क्षमता वाले, तो 1 1 1, तो टोटल हो जाएगा कितना क्षमता, 3 क्षमता। और एक कितना देर तक चला है नहीं पता, तो यहाँ x लिख देंगे, 3 गुने में x। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बोला गया यहाँ पर कि 3/4 भाग चलने के बाद 2 और नल को लाया गया। तो यहाँ पर जो 3 नल हैं वो कहाँ तक कब तक चला है वो नहीं मालूम है, तो x घंटा तक चला होगा, तो x मान लिया। यहाँ प्लस का साइन, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, अब माइनस का साइन देंगे। माइनस का क्यों, क्योंकि 15 मिनट के बाद निकालने वाला के बारे में अब बोला गया है। तो निकालने वाला का क्षमता क्या है, तो 2 है, तो क्षमता के जगह पर यानी कि बी नल के जगह पर 2 लिख दीजिए। और इसको कितने देर तक चलाया गया है, तो देखिए 15 मिनट के बाद चला है। यहां से 15 मिनट के बाद चला है। इसका मतलब कि जो बी नल है वो इसके कंपैरिजन में 15 मिनट कम चला होगा। 15 मिनट कम क्यों चल रहा है, क्योंकि 15 मिनट के बाद इसको आप खोल रहे हैं, यानी 15 मिनट तो रहा ही नहीं। तो पूरा अगर x टाइम चल रहता है तो x में से 15 मिनट घटा दीजिए। 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर में बदल देना है। 15 मिनट को आवर में बदल करके लिख दिया हूं मैं 1/4 आवर। तो यही इक्वेशन आपको तैयार करना था, आप क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब यहाँ 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 4 में से 3 घटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा इधर। यहाँ से 3x माइनस, यहाँ अंदर गुना कर रहा हूँ तो 2 × x 2x, माइनस माइनस प्लस होगा और 2 से कट जाएगा 4 कितने बार में, 2 बार में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2। अंदर जब गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यहाँ कट जाएगा, इसलिए 1/2 लिख दिया मैंने। अब 3x में से 2x घटेगा तो x बच जाएगा, और 1/2 इधर ला करके घटाइएगा 1 में से, तो 1 - 1/2 बराबर x। आंसर आ गया यहाँ पर x का मान 1/2 आवर। तो पूछा है आपसे कि टंकी को भरने में पूरा समय कितना लगा, पूरा समय पूछा है। तो पूरा समय देखिए कितना लग रहा है, 3 घंटा यहाँ पर चला था ए अकेला, और आगे x घंटा तक चला है नल, तो x का मान आ गया आधा। तो 3 और आधा यानी कि 4.5 घंटा पूरा चला है। यहाँ से आगे x घंटा तक चला था, x घंटा का मान आ गया हाफ, तो 3 और हाफ जोड़िएगा तो 3.5 घंटा आंसर इसका पूरा आ जाएगा। देखिए क्या क्या किए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। ए बी का स्पीड का रेशियो पता चल गया, क्योंकि बोला है कि निकालने वाला जो नल है वो पहले वाले से 2 गुनी क्षमता का। तो ये तो क्लियर है, ए बी का रेशियो 1 और 2 आ गया। उसके बाद में क्या समझना था आपको कि 3/4 भाग को भर लिया जाता है अकेला पहला नल से ही। तो 3/4 भाग भरने में 3 घंटा लगा होगा। क्यों 3 घंटा लगा, जो यहां पर बताया मैं
कि पूरा 1/4 घंटा में, तो 3/4 भाग कितने घंटा में, 3 घंटा में आया है। तो पहला नल, पहला के जगह पर 1 लिखा मैंने, A गुने 4, A गुने 3, और यहाँ पर A की तरह ही 3 नल काम कर रहा है, तो 3A गुने में x किया, और यहाँ पर B है, B नल जो है 15 मिनट बाद चला था यहाँ से, तो यहाँ से 15 मिनट बाद चलने का मतलब उतना आपको माइनस कर देना था। टोटल यहाँ से जो टाइम लग रहा था आगे, उसमें से 15 मिनट कम कर दिए हैं B को, तो इसलिए x माइनस 1/4 घंटा लिख दिए, 15 मिनट को आवर में बदल दिए हैं। तो अब अगर कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिए, रिपीट करके देखिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर। 2 भरने वाले नल जिनमें से एक नल की क्षमता दूसरे की तुलना में 4.5 गुना अधिक है, तो एक नल A मान लीजिए, दूसरा नल B मान लीजिए, और दोनों भरने वाले नल हैं। एक नल की क्षमता दूसरे की तुलना में, तो दूसरा से तुलना कर रहा है तो इसको 1 मान लीजिए, तो ये 4.5 गुना हो जाएगा। अब इसको अगर रेशियो में बदलेंगे तो डेसिमल में नहीं होना चाहिए रेशियो, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या कीजिए कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। रेशियो का नियम है कि आप 2 से गुना कर सकते हैं। 2 से क्यों कर रहे हैं, इस डेसिमल को हटाने के लिए, क्योंकि 4.5 का 2 गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 में 2 से करेंगे तो 2 बन जाएगा। या फिर डेसिमल को आप ऐसे भी हटा सकते हैं, नीचे 10 दे दीजिए, 9 पचे 45 और 2 पचे 10, अब 9 रह जाएगा ऊपर में, और यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा। तो रेशियो आ गया स्पीड का 9:2 A और B का, यानी कि A का क्षमता 9 है तो B का क्षमता 2 है। एक आउटलेट नल C मान लीजिए, आउटलेट नल है, -C कर देते हैं। आउटलेट का मतलब बाहर निकालने वाला जो है, वो 9 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है। अब C का यहाँ कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, बल्कि उसका टाइम दिया है, तो A B का तो टाइम अभी पता है ही नहीं आपको अलग से, तो कंपेयर कैसे कर पाइएगा C को, तो अभी नहीं कर सकते हम। लेकिन C का टाइम हमें पता है कि 9 घंटा में खाली कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि एक साथ काम करने पर 7.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं। कहने का मतलब कि टंकी अगर खाली हो तो तीनों को एक साथ खोलने पर 7.5 घंटे में पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। भरने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो मेरा मकसद यहाँ पर फोकस क्या रहेगा कि C का किसी तरह से कैपेसिटी निकाल लिया जाए। तो मैंने पहले वर्क टाइम में भी क्वेश्चन ऐसा देखा हूं कि जहां पर A B का क्षमता पता चल गया है और C का हम लोगों ने निकाला है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार आपको यहां पर करना होगा कि तीनों मिल करके A B और C मिल करके 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो ये 7.5 घंटा यहाँ कर दिया, ABC 7.5 घंटा में, और C के बारे में बोला गया कि 9 घंटा में खाली कर सकता है। यानी इनके द्वारा जितना काम किया जाएगा उतना ही काम C जो है अकेला 9 घंटे में कर सकता है। तो यहाँ से ABC का रखेंगे रेशियो, AB का कितना 9 और 2 11, C का नहीं पता है तो -C, और 7.5 है तो 75/10 लिख दिया मैंने। C नहीं पता है, गुने में 9 रहने दीजिए। अब यहाँ पर C का निगेटिव नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, यहाँ रखे हैं क्योंकि यहाँ A B भरने का काम कर रहा था, C खाली करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेट काम कितना हुआ है उसका टाइमिंग दिया हुआ है, जबकि C का जो होगा कैपेसिटी या तो उससे खाली करवा लीजिए 9 घंटा में, या फिर उसी नल को ऊपर से अगर आप भरते हैं तो 9 घंटा में अकेले भर भी सकता है। इसलिए उसका जो छिद्र होगा वो 9 घंटा के अनुसार काम करेगा। तो सिंगल है इसलिए निगेटिव नहीं रखे। अगर A या B रहता है इसके साथ में तब आपको निगेटिव का साइन यहाँ देना होता। तो कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ C का निगेटिव रख दिए, यहाँ पर नहीं रखे हैं। तो साइन का बहुत इंपॉर्टेंस था इस क्वेश्चन में।
टाइम लगेगा लेकिन समझाऊंगा मैं पूरा क्वेश्चन को, चाहे 2 ही क्वेश्चन क्यों ना मैं कराऊं, लेकिन मेरा मेन ध्येय है सिखाना आपको, तो सिखा करके ही रहूंगा आप अगर पढ़ना चाहें तो अब यहां से आप काटिएगा, अगर 75 और 9 ऊपर ऊपर कट सकता है, या पहले 75 10 को काटिएगा तो 5 से कट जाएगा 15 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, फिर अब 15 और 9 को भी काट सकते हैं, अगर 3 से काटिएगा तो 3 से कटेगा ये 5 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में। काटते टाइम में ध्यान दीजिएगा, 15 पच्चे 75 और 2 पच्चे 10, 5 से पहले काटा, फिर ऊपर ऊपर काट दिया है 15 और 9 को, 15 को काटा 3 पच्चे 15 और यहाँ 3 तिया 9। अब 2 को यहाँ क्रॉस गुना कर दीजिए और 5 को यहाँ दोनों में कर दीजिए, तो 11 पच्चे 55 माइनस 5c और 3 दूनी 6c हो जाएगा। 5c जा करके जुड़ेगा तो 11c, और 11 से 55 काटिएगा तो c का आ गया 5, यानी c का रेशियो मिल चुका आपको कितना, यहाँ पर 5 मिल चुका है। तो जो चाहिए था c का उसका भी निकाल चुके हैं। अब जिसका पूछेगा उसका हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इधर, अब देखिए पूछा है आपसे कि खाली टंकी को अकेले भरने में कम कुशल नल को कितने घंटे लगेंगे, कम कुशल वाले। तो आप चाहे तो सी को उठा करके पहले रख लीजिए, या ए बी सी का आपको पता है उसका रख लीजिए, या फिर ए बी का भी आप रख सकते हैं, जिसका रखना चाहते हैं उसका। नहीं, ए बी का तो टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, तो आप ए बी सी को रख लीजिए या सी को रख लीजिए, और राइट साइड में सिर्फ आपसे पूछा गया है कि बी का कितना लगा है, तो बी का निकाल लेंगे। तो देख लीजिए बना करके। अब आगे देखिए, मैंने बोला कि या तो ए बी सी का टाइमिंग है तो ए बी सी को उठा के रख लीजिए या सी को रख लीजिए, दोनों से दिखाता हूं। अगर सी को रखते हैं तो सी का क्षमता कितना 5, और टाइम इसका 9 है तो 5 गुने 9 हो जाएगा। और बी का अकेला पूछ रहा है, कम क्षमता वाला बी ही है आपका, तो बी के जगह पर क्षमता के जगह 2 रख दीजिए, और कितना टाइम ले रहा है वो आपका एक्स निकालना होगा। तो आंसर आ जाएगा कितना, 45/2 यानी 22.5 घंटा। या फिर आप सी को नहीं रख करके आप सोच रहे हैं कि ए बी सी को रख करके करते हैं, तो ए बी सी को रखिए। देखिए 9 और 2 11, ए बी सी रखेंगे तो 9 2 11, और 11 में से 5 घटाइएगा क्योंकि सी माइनस वाला है, तो 11 में से 5 घटाने पर आ जाएगा कितना 6, और तीनों मिलकर के 7.5 घंटा ले रहा था। अब आपसे पूछा है कि बी का, तो बी का यहाँ रख दीजिए 2, 2 गुने में x, काटिएगा अगर इसको तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, और इसको गुना कीजिएगा तो 22.5 घंटा ही आपका आंसर आ जाएगा। तो जिसका रखना चाहते हैं रखिए, यहाँ पर क्षमता के जगह पर रेशियो उसका जो है वो पुट कर देना है। तो ये आपका आंसर इसका 22.5 आ गया। तो सी वाला रखते हैं 5 गुने 9, बी का पूछा है, आंसर आ गया 22.5 घंटा। ये रहा 3 नंबर ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं 3 नंबर को। 2 पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में और 25 मिनट में भर सकते हैं। भरने का दे दिया है, ए और बी मान लीजिए 2 पाइप है पॉजिटिव वाले, ए का टाइम 20 और बी का टाइम 25 टाइम दिया हुआ है, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 3/5 पानी ही भेज पा रहा है, जबकि हाँ यहाँ पर लिख लीजिएगा कि पहला पाइप, या फिर ऐसे यहाँ पर लिख लेना है आपको कि पाइप में कचरा होने की वजह से पहला पाइप, यहाँ पर पहला लिख लेना है, फर्स्ट पाइप, पहला पाइप केवल 3/5 पानी ही भेज पा रहा है, जबकि दूसरा पाइप पानी 1/4 ही भेज पा रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया और फिर जो है टैंक 4 मिनट में भर गया। तो बताएं कि कचरा कितने देर तक रहा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप अगर नहीं कैपेसिटी से बनाइएगा स्पीड से, तो बहुत ही आपको समझने में ही हमको लगता है कि आपको दिक्कत हो सकता है। तो देखते हैं, दोनों पाइप के बारे में ही बोला गया है, टाइम दोनों का है दिया हुआ, तो स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो स्पीड उल्टा होता है तो 25 और 20 कर दीजिए, 5 से कट रहा है 5 बार में, ए कट गया 4 बार में, ए बी का स्पीड आ चुका है 5 और 4। अब देखिए यहाँ दोनों में से किसी एक से पहले आप काम करवा लीजिए। लेफ्ट साइड में जैसे लिखते हैं तो मान करके चलना है कि ए जो है काम कर रहा है पूरा अकेला,
तो कितने देर में कर सकता है? 20 मिनट में 20 लिख दिया। फिर से यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में किसी एक से काम आपको करवा लेना होगा जो पूरा पूरा उसका टाइमिंग दिया हुआ रहे। तो एक के बारे में बोला गया कि वो 20 मिनट में पूरा भर सकता है, और क्वेश्चन में बोला भी गया है कि पूरा भरने में कितना टाइम लगा या फिर कचरा कितना देर तक चला, ऐसा कुछ बोला गया है। तो मैंने यहाँ पर ए से पहले काम करवाया है और वो 20 मिनट में भर सकता है। लेकिन एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, ये तो ऐसा एक समझिए कि माना हुआ सिचुएशन है कि ए अगर करता तो 20 मिनट में भर देता, लेकिन एक्चुअल में काम इधर होता है राइट साइड में जो हम लोग लिखते हैं। तो कैसे कैसे काम हुआ है, तो पहला पाइप केवल 3/5 पानी ही भेज पा रहा है, यानी कि ए का जो कैपेसिटी होगा उसका 3/5 भागो भेज पाया है, प्लस का साइन दीजिए। फिर बी जो है नल यानी दूसरा नल वो अपने कैपेसिटी का 1/4 ही भेज पा रहा है, तो बी का 1/4 कर दीजिए। अब पता चल गया है, पता चलने के बाद में क्या हुआ कि उसको साफ किया गया। अच्छा, अब ये दोनों में जो कचरे थे वो कितने देर तक चला और टाइम कितना है वो पता नहीं है, तो x और यहाँ पर भी x लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं समझिएगा फिर से। ये जो है पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा है, 3/5 कैपेसिटी से चल रहा है। अगर ए पूरा कैपेसिटी से चलता तो a गुने x करते और b का b गुने x कर देते आप, लेकिन 3/5 से चल रहा है तो a का 3/5, b का 1/4, और ये दोनों कितना देर तक कचरा लेकर के चला है जो नहीं मालूम है टाइम आपको, तो इसलिए टाइम के जगह पर क्या कर दिए हैं, x कर दिए। जैसे यहाँ पर ये अपना फुल कैपेसिटी के साथ 20 मिनट तक काम करेगा, तो उसी तरह से यहाँ ये जो है 3/5 कैपेसिटी के हिसाब से x घंटा तक, b जो है 1/4 कैपेसिटी के साथ x घंटा तक चला है। लेकिन आगे फिर बोला गया कि टैंक को 4 मिनट में भर दिया गया, यानी कि इधर दोनों मिलकर के आगे फिर जब चल रहे थे तो फुल कैपेसिटी के साथ 4 मिनट में क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है। तो इक्वेशन यही तैयार करना था। आप ए बी नहीं लिख करके डायरेक्ट उसके जगह पर जो आप रेशियो निकाले हैं वही लिखते चलिएगा। तो लिखते हैं अब कि ये पूरा 5 के कैपेसिटी से 20 मिनट में भर देगा पूरा टंकी का, लेकिन यहाँ पर ए जो है 5 के कैपेसिटी था, लेकिन 5 से नहीं चल करके 3/5 से चला है, और कितना देर तक चला, x मिनट तक। फिर b के जगह पर 4 लिखिए, 4 का 1/4 कैपेसिटी से चला है x मिनट तक। और यहाँ बाद में दोनों नल अपना फुल कैपेसिटी, तो फुल कैपेसिटी होगा 5 और 4 9, और ये कितना मिनट तक, तो 4 मिनट तक चला है। अब इसको 9 चौके 36 को 100 में से घटा दीजिए, 20 × 100 है, 100 में से 36 घटाइएगा तो 64 बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बच गया 3x, यहाँ है 1x, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये कट गया 16 बार में, यानी कि ये जो कचरा वाला जो चला था पार्ट, यहाँ तक कचरा से चला है, ये 16 मिनट तक चला है। 16 मिनट आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 मिनट इधर पूछ देता कि पूरा कितना देर तक चला, तो 16 और 4 20 मिनट तक चलेगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है एक, देखिए 4 नंबर है, अभी कहीं सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों मिलकर के 4 घंटे में भर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों भरने वाले हैं और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी बी से 1.5 गुना तेज है, सी जो है बी से 1.5 गुना तेज, यानी 2 एकम 2 और 3/2 है, ये ऐसा बोला गया। तो सी बी का रेशियो आ जाएगा 3:2, ये 1.5 गुना ज्यादा हो गया। फिर बोला है बी ए से 3 गुना तेज है, बी ए से, तो ए हो जाएगा 1 और 3 गुना, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे बी जो है ए से 3 गुना, तो यहाँ 3 गुना कर देना है। फिर बी ए का रेशियो आ जाएगा 3:1। अब चूंकि रेशियो अलग अलग है तो इसको कंटिन्यू करना पड़ता है, तो कंटिन्यू करने के लिए बी दोनों जगह कॉमन है, कॉमन वाले को बराबर करना पड़ता है। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना और इसमें 2 से गुना करना होगा,
क्योंकि 2 से करने पर ये 6 बन जाएगा और 3 से करने पर यहाँ 6 बन जाएगा। तो अब आपके पास ABC का कंटिन्यू रेशियो स्पीड का मिल जाएगा। क्या देखिए, तेज का मतलब स्पीड के बारे में बोला गया था। तो ए के जगह पर 2 एकम 2 लिख दीजिए, बी के जगह पर दोनों जगह 3 दूनी 6 हो जाएगा और सी के जगह पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ये रेशियो का पार्ट था, रेशियो निकाल लिए। अब जिसका पूछेगा उसका आंसर दे दीजिए। पाइप ए का अकेले कितने देर में भरेगा? तो पहले तो ये जो आपको दिया हुआ है इसका यूज करेंगे। तो तीनों मिलकर 4 घंटा में, यानी 9 6 15, 15 और 2 17 गुने में 4, तीनों मिलकर के 4 घंटे में। तो ए अकेला कितने देर में? तो ए के जगह पर 2 लिख दीजिए और 2 एक यहाँ पर 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 34 घंटा में, 34 घंटा में ए अकेला। बी पूछता तो 6 रख देते, सी पूछता तो 9 रख देते। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ रेशियो का ही काम यहाँ पर आपका रह गया था। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, सेम टू सेम। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर के 5 नंबर लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर के 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। फिर बोला गया कि वाई जो है जेड से 3 गुना तेज भर सकता है, वाई जेड से 3 गुना तेज। उसके बाद में बोला गया कि वाई जो है एक्स से 2 गुना तेज भर सकता है। तो एक्स के बारे में पूछा गया कि एक्स अकेले कितना देर में भरेगा। तो यहाँ से वाई जेड का रेशियो मिल जाएगा 3:1। यहाँ से वाई और एक्स का मिल जाएगा 2:1। वाई को बराबर करना होगा, बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए 6 बनाना होगा। तो 6 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ 3 से गुना और यहाँ 2 से गुना। अब एक्स वाई जेड का रेशियो मिलेगा क्या आपको? 3 एकम 3 हो जाएगा एक्स का मान, वाई दोनों जगह 6 बनेगा और जेड जो है 2 एकम 2 हो गया। तब तीनों मिलकर के 6 घंटा में, यानी कि 3 6 9 9 2 11 मिलकर के 6 घंटे में। तो एक्स का पूछा है तो एक्स के जगह पर कितना? 3 का आपको निकाल लेना है। तो 11 दूनी 22 आवर में पूरा टंकी को एक्स क्या करेगा? भर देगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में 6 नंबर टाइप में एक एक दिन या फिर एक एक घंटा छोड़ करके जो क्वेश्चन रहेगा उसको देखने वाले हैं। वहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि 1 घंटा ए को चालू किया गया, दूसरे घंटा बी को, या फिर 2 घंटा तक ए को चालू किया गया और तीसरे घंटे बी को। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत ही उसका यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। जैसे स्पीड डिस्टेंस में बंदर पेड़ पर चढ़ता था, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी रहेगा। तो आप लोग पूरा इसको बनाइए सही से। हमें ऐसा लगता है कि YouTube पर इतने डिटेल से टाइप बाय मैंने नहीं देखा है। कोई अगर पढ़ाए होंगे तो कोई होंगे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसा कि YouTube पर पाइप सिस्टम को भी इतने ढंग से बताया गया है। तो आप लोग पढ़िए सही से, मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। आप तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। तो नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं फिर टाइप 6 के साथ। अगर होगा तो एक मिसलेनियस भी करेंगे, नहीं तो कल का ही लास्ट आपका टाइप हो जाएगा इसमें।